ये तस्वीरें बता रहे हैं कि ईरान ने किस हद तक इजराइल को नुकसान पहुंचा है। इमारतें खंडहर हो गई हैं, दफ्तर सुनसान पड़े हैं, सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही है। और ये दक्षिणी इजराइल की तस्वीर है जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और ईरान की तरफ से जब मिसाइल अटैक किया गया उसके बाद आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां आग की लपटें देखी जा सकती है, काले धुएं गुबार देखा जा सकता है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें जर्जर होकर यहाँ पर ढहती दिख रही हैं और ये ईरान के जबरदस्त पलटवार का नतीजा है। तो एक देश है ईरान और उसके साथ जब ये टक्कर हो रही है तो उसमें क्षति स्वाभाविक इजराइल को देखने को मिल रही है, भुगतनी पड़ रही है। और आयरन डोम की एक्यूरेसी निस्संदेह बेहतर है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि वो अब ईरानी हमलों को, मिसाइल अटैक को या ड्रोन अटैक को रोक सके। कुछ हद तक रोक रहा है लेकिन नुकसान पहुंचा रहा है। चुनावी साल में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वो 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और इस साल ये पीएम मोदी का 5वां बिहार का दौरा है। और इस दौरान वो 22 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 53,000 से ज्यादा लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। करीब 6700 शहरी गरीबों को नए घर की चाबी भी सौंपी जाएगी। साथ ही पाटलिपुत्र से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। पीएम मोदी सिवान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसे भी चुनावी लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिवान को लालू परिवार यानी कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है। तो पीएम मोदी का जो 5वां दौरा रहा 24 फरवरी और 29, 30, 20 जून का ये बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु वो बना रहे हैं। उन्होंने लालू परिवार पर हमला किया और कहा कि बाबा साहेब के अपमान का बदला बिहार लेकर रहेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ है, सिवान पहुंच चुके हैं और वो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। गिरिराज जी, क्या आज मुख्य मुद्दे होंगे जिस पे लगता है प्रधानमंत्री आज अपनी बात रख सकते हैं? ये तो कोई नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे और नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे देश के लोगों से वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जब दुनिया में नरेंद्र मोदी आज एक भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर लीडर के रूप में स्थापित हैं, ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया सलाम कर रहा है, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो बाबा साहेब अंबेडकर को पैरों तले कुचलते हों, उनके अहंकार को ये दर्शाता है। मुझे लगता है आज बिहार के लिए अगर सबसे कोई बड़ा मुद्दा है तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान का बदला लालू प्रसाद यादव के परिवार कहते हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर माफी नहीं मांगे तो आने वाले दिन में बिहार का दलित, देश का दलित, संविधान को मानने वाले लोग इसका बदला लें। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडिगो की फ्लाइट को वापस चेन्नई लौटना पड़ा। ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जहां पर विमान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और यहाँ पर मदुरई जा रहा है इंडिगो का विमान वापस चेन्नई लौटा है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें और ये इंडिगो का विमान बताया जा रहा था जिसमें तकनीकी खराबी की वजह से इसे वापस चेन्नई लौटना पड़ा। हर दिन तकनीक की खराबी और तकनीक की खराबी के साथ परेशान होती यात्रियों की जिंदगी। यात्री भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब उनको मालूम भी नहीं कि जिस डेस्टिनेशन पर वो पहुंचना चाहते हैं पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि लगातार टेक्निकल इश्यूज की वजह से ट्रेन ये जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट हो रही है या वापस लौट रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है और दोनों ओर से लगातार जोरदार हमले किए जा रहे हैं। बीती रात इजराइल के 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली हमलों के टारगेट पर वो जगह थी जहां पर ईरान के मिसाइल के इंजन तैयार किए जाते हैं और साथ ही इजराइल के टारगेट पर कई और भी सैन्य ठिकाने थे। और वहीं जवाबी हमले में ईरान की ओर से इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें बेरशेबा शहर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई रिहायशी इलाके भी ईरान की मिसाइलों की जद में आ गए हैं। जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि तेहरान में धमाके होते हैं, उसके बाद ईरान मिसाइलें दागता है, फिर इजराइल की हालत खस्ता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात रूस की चेतावनी दी जा रही है। अब ट्रंप क्या करेंगे ये दो देशों पर नजर है, ईरान
और इजराइल की। जो अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति है, उससे पहले ही भीषण ये जंग चल रही है। ईरान इसराइल के बीच में ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं और जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी अमेरिका आया नहीं है, अमेरिका आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर असमंजस है। अगर अमेरिका आएगा तो क्या रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बयानों से इसराइल का खंडन कर रहे हैं और इजरायली कार्रवाई की लगातार निंदा भी रूस और चीन कर रहे हैं। तो क्या वो एक तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेगा और क्या अमेरिका युद्ध में जाने की स्थिति में है या चाहता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस समय जंग भीषण देखने को और एक बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें दिन ईरान इजराइल में भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है और दोनों तरफ से भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जब एक तरफ इजराइल की तरफ से जेट्स के सहारे, फाइटर जेट्स के सहारे ईरान पर हमला किया जाता है, तो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल का ईरान पर 60 लड़ाकू जेट से हमला होता है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती हैं, जिससे नुकसान भारी इजराइल को चुकाना पड़ता है। ये वीडियो ईरानी जारी किया है। वाना के मुताबिक ये वीडियो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा इजराइल किया है और ना ही तारीख बताई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कल यानी गुरुवार को दोनों तरफ से एक दूसरे पर भयंकर मिसाइल हमले किए गए। ये तस्वीर तेल अवीव से सटे रमत गन के पुरसा की है। इजराइल का डायमंड एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट कहलाने वाले पुरसा में ईरान के मिसाइल हमले से भयंकर तबाही नजर आ रही है। रमत गन की एरियल तस्वीर देखिए, बर्बादी साफ नजर आ रही है। इस गगनचुंबी इमारत का सामने का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है। बिल्डिंग की खिड़कियां, शीशे पूरी तरह चकनाचूर होकर बिखर गए हैं। सड़क पर पुलिस और हैरान परेशान लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बच्चों को रेस्क्यू करते लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीर देखिए, मिसाइल हमले के बाद बिखरा हुआ सामान साफ नजर आ रहा है। रमतगन में यह हमला स्थानीय समय के मुताबिक कल सुबह 7 बजे हुआ। ये पूरा इलाका रिहायशी है, इसीलिए ईरानी मिसाइल हमले की खबर लगते ही इजरायली आपात सेवा के लोगों ने घर घर जाकर नुकसान का जायजा लिया। ईरान ने कल सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की झड़ी लगा दी। अब धीरे धीरे तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर मध्य इजराइल के शहर होलोन की है। यहाँ भी ईरान ने पूरी तरह ताकत से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तेल अवीव के दक्षिण स्थित होलोन की ये 5 मंजिला बिल्डिंग सैकड़ों कामकाजी लोगों का आशियाना था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें देखिए, बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से किस तरह नीचे खड़ी गाड़ियां लोहे का गट्ठर बन गई हैं। ईरान के हमले में होलोन में कई अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हमले के बाद बड़ी तादाद में लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए। See behind me, I am on a scene where a missile struck right in the center of a building complex. We have 5 buildings that were hit by the missile. We have one which is the main building and all the other ones surrounding it, which were partially hit as well. We are currently evacuating minimal amount of patients. We have 1 serious patient with 2 more with minor injuries. इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, तो ईरान ने भी कल हमलों की रफ्तार को तेज कर दिया। सबसे बड़ा हमला बीर शेवा के सोकोरा अस्पताल पर हुआ। ईरान के मिसाइल हमले में अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हो गया। इजराइल का आरोप है कि बौखलाहट में ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले का भरपूर बदला लेने की चेतावनी दी, यानी जंग अभी थमने वाली नहीं है। आज तक ब्यूरो। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर से युद्ध के ताजा हालात भी सामने आ रहे हैं और आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा की एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखा रहे हैं।
ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले लगातार तेज हो रहे हैं और अब ये शुरुआत एक पूरे युद्ध में तब्दील होती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल होने के कड़े संकेत दिए हैं। हम इजराइल की तरफ जा रहे हैं, वहां डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंचना मुश्किल था क्योंकि एयर स्पेस बंद है, लेकिन दर्शकों तक युद्ध की सीधी तस्वीरें पहुंचाने का हमारा कमिटमेंट हमें रोक नहीं पाया। और मैं इस वक्त जॉर्डन में हूं। जॉर्डन से मैं जा रही हूं इजराइल की तरफ। जो बॉर्डर है वो इस वक्त खुला है, ऐसा बताया जा रहा है। और जॉर्डन तक पहुंचना भी आसान इसलिए नहीं था क्योंकि पूरे वॉर का इम्पैक्ट एयर स्पेस पर है। कई फ्लाइट्स यहाँ पर हमें लेनी पड़ी और ओवरलेज बहुत थे, डीलेज बहुत थे, बहुत मुश्किल भरा रहा। लगभग ये दूसरा दिन है मेरी यात्रा का जिसमें मैं अब जॉर्डन के बॉर्डर तक पहुंचने वाली हूं, जहां से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह यहाँ पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इस तनाव का, इस युद्ध का। क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस में भी कुछ प्रोजेक्टाइल्स देखे गए हैं और ख़ास तौर पर जो लोग जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर रहते हैं उनका कहना है कि रात में कई सैल्वोज यहाँ पर इस आकाश में भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं जो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ आते हैं और इजराइल के हमले भी ईरान पर तेज हो रहे हैं। तो युद्ध का ताज़ा हालात कैसा है इस पूरे तनाव के बीच आज तक आ पहुँचा है इजराइल, और हम इजराइल पहुँच रहे हैं जॉर्डन के बॉर्डर से और आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें क्या हाल है इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच इस बढ़ते हुए युद्ध का। पर आपको बता दें रूस का संदेश बहुत साफ, बहुत स्पष्ट है और ये संदेश इजराइल ईरान युद्ध के और भीषण होने का भी संकेत दे रहा है। दिन पर दिन बीत रहे हैं और इजराइल ईरान के बीच जारी जंग से हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो जवाब में ईरानी मिसाइलों का हमला भी तेज हो रहा है। एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल से इजराइल के शहरों को टारगेट किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से भी शेरबा शहर में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद फिर से इजरायली लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर उसे करारी चोट दी जाए, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल सकी है और यही वजह है कि इजराइल की ओर से इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री कराने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेद नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया, तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हां, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे, वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से बस कुछ मिलीमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अमेरिका के प्लान तैयार होने के बाद जल्द ट्रंप सैन्य अभियान का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन रूस की सीधी चेतावनी के बाद अब जंग और भीषण रुख लेती जा रही है। यहाँ की खामेनेई की हत्या की इजराइल की योजना पर भी पुतिन ने सख्त संकेत दिया है। Наше предложение возвращает трудно создавать систему, не отдельные поставки, а систему. Мы этим в конечном итоге. रूस की ओर से